हेलो एंड वेलकम बैक डियर स्टूडेंट्स। तो कैसे हो आप सब। ये रहने वाला है हमारा लेक्चर नंबर 3 बेस्ड ऑन प्रोबेबिलिटी। ठीक है, प्रोबेबिलिटी हम पढ़ रहे हैं। पहले 2 लेक्चर्स मैंने आपको इंट्रोडक्शन भी पता है और अच्छे खासे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी कराए। अगर आपने अभी तक वो नहीं देखी है तो उनको प्लीज जाके आप पहले देखो, देन उसके बाद ये तीसरा वाला लेक्चर देख लेना, क्योंकि सीक्वेंस में मैं चीज़ों को पढ़ाता हूँ ताकि आप सीक्वेंस वाइज हर एक कॉन्सेप्ट को क्लियर करके जाओ और एग्जाम में 100% सिक्योर करके आओ। ओके, सो आज इस वाले लेक्चर में हम पढ़ेंगे टाइप जो कि है हमारा डाइस बेस्ड। डाइस पर बेस्ड हमसे अलग अलग क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया है कि डाइस के कितने होते हैं बेटा। डाइस के होते हैं 6 साइड्स। कितने होते हैं? 6 साइड्स होते हैं डाइस के। तो कुछ इस तरीके से अगर मैं यहाँ पे डाइस बनाऊं, कुछ इस तरीके से डाइस होती है। मेरी कलाकारी ज्यादा इतनी खास नहीं है। तो इसके 6 साइड्स होते हैं और 6 पॉइंट्स होते हैं और हर एक साइड पे 1 2 3 4 5 6 डॉट्स होते हैं। तो अगर एक डाइस को हम थ्रो करेंगे तो प्रोबेबिलिटी बताए, तो सबसे पहले मैं अगर बताऊंगा तो सैंपल स्पेस क्या बनेगा। तो 6 की पावर 1, 6 की पावर 1, दैट विल बी सैंपल स्पेस विल बी 1 2 3 4 5 6। यानी कि अगर आपने एक डाइस थ्रो किया तो वहां पे या तो 1 आ सकता है, या तो 2 आ सकता है, 3 आ सकता है, 4 आ सकता है, 5 आ सकता है, 6 आ सकता है। अगर 1 आएगा तो ये 2 3 4 5 6 नहीं आएगा, 2 आएगा तो बाकी आउटकम्स नहीं होंगे। तो अब हमने प्रोबेबिलिटी बतानी है। प्रोबेबिलिटी हमें किन चीजों की, किन इवेंट्स की बतानी है। कहता है प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए प्राइम नंबर। तो मैं इस तरीके से लिखूंगा, प्रोबेबिलिटी हमें निकालनी किसकी? प्राइम नंबर्स की। प्राइम नंबर्स की, ठीक है, प्राइम नंबर्स की। तो इसमें फेवरेबल आउटकम क्या होंगे? फेवरेबल आउटकम अगर मैं बताऊंगा तो फेवरेबल आउटकम होंगे बेटा, प्राइम नंबर क्या क्या है यहाँ पे? 2 है, 3 है एंड 5 है। ठीक है, 2 3 और 5 ये हमारे पास फेवरेबल हो जाएगी, फेवरेबल हो जाएगी। और टोटल कितने हैं? टोटल है 6। टोटल है 6। तो कितना हो जाएगा ये भाई साहब? तो आप बोलोगे फेवरेबल हमारे पास 3 है और टोटल हमारे पास 6 है। देयरफॉर मैं कहूँगा प्रोबेबिलिटी जो हमने निकालनी थी किसकी? प्राइम नंबर, प्राइम नंबर्स की। प्राइम नंबर्स की वो कितनी है? 1/2, 1/2, 1/2। इसी तरीके से एक और क्वेश्चन हमारे पास है। कहता है डाई इज थ्रोन, फाइंड द प्रोबेबिलिटी, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ए मल्टीपल ऑफ ट्रू और 3। एक मल्टीपल होना चाहिए, या 2 का या फिर 3 का। 2 का या 3 का मल्टीपल हमें होना चाहिए। तो अगर मैं इस तरीके से लिखूंगा मल्टीपल ऑफ 2 और 3, तो मैं लिखूंगा इस तरीके से मल्टीपल ऑफ 2 और 3, या 2 का या फिर 3 का। तो वो क्या हो जाएगी? फेवरेबल हो जाएगी हमें। तो मल्टीपल 2 का मल्टीपल हमें 2 दिख रहा है, 4 दिख रहा है एंड 6 दिख रहा है। तो मैं लिखूंगा तो वो क्या आ जाएगा? 2 4 6, 2 4 6। और अब 3 का मल्टीपल भी हमें चेक करना है। 3 का मल्टीपल ये 3 है और 6 है, तो 6 तो हमने ले लिया। तो अब मुझे क्या लेना है? 3 ले लेना है। तो टोटल अब फेवरेबल कितने हो गए हमारे पास? 4। फेवरेबल आउटकम्स विल बी इक्वल टू 4। देयरफॉर अब मुझे प्रोबेबिलिटी निकालनी है। प्रोबेबिलिटी निकालनी है किसका? मल्टीपल ऑफ, मल्टीपल में लिखूंगा 2x और 3x, यानी कि इसका मतलब होगा मल्टीपल ऑफ 3 और 2। तो वो कितना हो जाएगा? फेवरेबल, फेवरेबल आउटकम्स हमारे पास 4 है और टोटल आउटकम्स हमारे पास सैंपल स्पेस में 6 है। एंड प्रोबेबिलिटी विल बी व्हाट? 2/3, 2/3। तो ये हो गया बेसिक तरीका जो हमने किया। अब हम जो डिफिकल्ट क्वेश्चंस है उसमें कॉम्बिनेशन का कॉन्सेप्ट यूज करके क्वेश्चंस को सेकंड्स में सॉल्व करेंगे। और कॉम्बिनेशन का लेक्चर नंबर 2 में मैंने आपको क्रिस्टल क्लियर किया था। चलिए, इससे पहले मैं आपको कुछ चीजें यहां पे समझाने की कोशिश करूंगा डाइस के हवाले से, और कुछ शॉर्टकट्स भी आपको मैं बताऊंगा जो आपके दिमाग में, जो आपके जहन में रहनी चाहिए। ठीक, तो चलिए, अगर हम 2 डाइसेस को थ्रो करेंगे साइमल्टेनियसली, मतलब एक साथ, तो सैंपल स्पेस में टोटल पॉसिबल केसेस, टोटल पॉसिबल आउटकम्स क्या होंगे? साइड्स होते डाइस के 6 और 2 बार हमने थ्रो किया तो हो गया 6 का स्क्वायर मींस 36, 36। ओके, तो अब आप देखो इसका सैंपल स्पेस कुछ इस तरीके से बनेगा 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6। तो ये हो गया इस तरीके से फर्स्ट थ्रो, ये हो गया सेकंड थ्रो। यानी कि अगर हम ये कोई ले लेंगे तो इसका मतलब पहली डाइस में 1 अपीयर हुआ, दूसरी डाइस में 1 अपीयर हुआ। अगर हम ये वाला लेंगे, यहाँ पे ये वाला आउटकम, ये वाला केस ले लेंगे, तो इसका मतलब हो गया पहली वाली डाइस में 3 अपीयर हुआ और सेकंड वाली डाइस में 4 हमारा निकल के आ गया, आउटकम आके निकल के आ गया। तो इसी तरीके से 4 3 अगर मैं ले लूँ यहाँ पे, तो इसका मतलब हो गया पहली वाली डाइस में 4 अपीयर हुआ एंड सेकंड वाली डाइस में 3 अपीयर हुआ जब हमने 2 डाइसेस को एक साथ थ्रो किया। तो इस तरीके से सैंपल स्पेस बन जाएगा और इसमें टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल केसेस जो होंगे बेटा, वो होंगे टोटल केसेस,
तो मैं लिखूंगा यहाँ पे टोटल केसेस जो हो गए हमारे पास, या मैं कहूँगा आउटकम्स, टोटल केसेस या ऑल पॉसिबल आउटकम्स, दैट विल बी व्हाट 36। अब मैं आपको यहाँ पे एक और कॉन्सेप्ट समझाऊंगा। हमें एग्जामिनर क्वेश्चन कुछ इस तरीके से पूछता है, कहता है कि हमने एक डाइस थ्रो करी, तो आप मुझे बताइए प्रोबेबिलिटी जहां पे दो डाइसेस के अपेयर होने के मतलब साइड्स का सम जो होगा वो 2 होगा, तो 2 हमें सिर्फ और सिर्फ एक आउटकम में मिलेगा। ठीक है, तो एक एलिमेंट में एक केस में मिल सकता है, तो वो हो गया नंबर ऑफ केसेस विल बी व्हाट इक्वल टू 1। ठीक, तो इसी तरीके से अगर मैं बताऊंगा सम हमें 3 मिलना चाहिए। ठीक है, तो इस केस में दो केसेस हमें मिलते हैं, तो ये वाला केस एक हो गया, तो 1 2 आ सकता है, पहली डाइस पे 1 दूसरी डाइस में 2, या फिर 2 1 भी आ सकता है, यानी कि पहली डाइस में 2 दूसरी डाइस पे 1। तो सम यहां पर भी 3 है, यहां पर भी 3 है, तो टोटल केसेस कितने हो गए 2। ठीक है, तो इसी तरीके से अगर मैं बताऊंगा आपको सम 4 मिलना चाहिए तो केसेस 3 होंगे, सम 5 मिलना चाहिए तो केसेस 4 होंगे। ठीक है, सम 6 मिलना चाहिए तो केसेस 5 होंगे, सम 7 मिलना चाहिए तो केसेस कितने होंगे 6 होंगे। तो अब आप देख सकते हो यहां से ये इंक्रीज हो रहा है नंबर 1 2 3 4 5 6, और यहां से 2 3 4 5 6, तो इस तरीके से याद रख सकते हो। यहाँ पे इसको क्या होता है -1, देखो 2 से -1 तो 1, 3 से -1 तो 2, तो 4 से -1 करेगी 3, और 5 से -1 करेगी तो 4, और 6 से -1 करेगी तो 5, और 7 से -1 करेगी तो 6। ठीक है, तो इतना अब आपने समझा ना, आप बोलोगे सर हाँ जी इतना तो समझे, ये तो ट्रिकी हमें कुछ लग रहा है, ये तो ट्रिकी हमें कुछ लग रहा है। केसेस इनसे एक एक कम है, कहां तक 7 तक, 7 तक जो होंगे केसेस एक एक कम है। अगर मैं बोलूंगा कि आप मुझे बताइए दो डाइसेस का सम 1 मिलना चाहिए, 1 तो पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि वो तो आ जाएगा कुछ इस तरीके से 1 + 0 1, वो तो आ जाएगा 1 या 0, या फिर 0 या 1, लेकिन 0 तो होता नहीं है डाइस पे कोई नंबर। डाइस पे नंबर कहां से होते हैं, 1 से स्टार्ट होता है, जाता 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 6 तक। ठीक है, तो यही तो अपेयर हो सकते हैं टोटल। बात आई समझ? आप बोलोगे सर हाँ जी। चलिए, अब देखो 8 से फिर क्या होता है, 8 से फिर वापस 5 4 3 2 1। ठीक है, यानी कि 12 सम मिलेगा, तो इसका पॉसिबल केस सिर्फ और सिर्फ एक ही है। यहाँ पे देखो 11 के लिए 2 है, देखो 1 और 2। ठीक है, इसी तरीके से 10 के लिए 3 है, 6 + 4 5 + 5 4 + 6। तो इसी तरीके से 9 के लिए 4 आउटकम्स हमें पास मिल सकते हैं, तो 6 और 3 9 होता है, 5 और 4 9, 4 5 9, 3 6 9। इसी तरीके से 8 का अगर मैं देखूंगा तो 6 + 2 5 + 3 4 + 4 3 + 5 6 + 2। ठीक, इस तरीके से 7 का मैं देखूं तो 6 + 1 5 2 4 3 3 4 2 5 1 6। अब ये 6 1 और 1 6 को एक जैसा नहीं समझना, क्योंकि यहाँ पे 1 6 का मतलब है पहली डाइस में 1 हुआ, दूसरी डाइस में 6 हुआ। तो यहाँ पे 6 1 का मतलब हो गया पहली डाइस में 6, दूसरी डाइस में 1। तो ये 6 1 और 1 6 का मतलब सेम नहीं हो सकता है इस केस में। बात आई समझ? अब आपने बोला हाँ जी, आपको ये टेबल याद रखता रहता है तो ठीक, नहीं रहता तो कोई मसला नहीं। रहने का मतलब क्या तरीका रखना याद है, तो 2 3 4 5 6 7 8 अप टू 12 तक हम लिखोगे ना, तो बस आपको फिर क्या करना है, यहाँ पे 1 2 3 4 5 6, और फिर नीचे से चढ़ना है 1 2 3 4 5 6। ठीक, तो ये हो गए पॉसिबल आउट। ओके, पॉसिबल केसेस। तो बाकी आपको पता है टोटल केसेस 36 है, तो वो नीचे डिनोमिनेटर में हम लेते हैं प्रोबेबिलिटी के टाइम। ओके, चलिए अब हम क्वेश्चन बनाएंगे और देखते हैं क्या होता है। क्वेश्चन नंबर 1, अ डाइस इज थ्रोन ट्वाइस, एक डाइस को थ्रो करते हैं हम ट्वाइस। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ सम ऑफ 7 व्हेन थ्रोन डाइस? तो कहते हैं प्रोबेबिलिटी क्या होगी जब 7 हमें मिल जाएगा, हमें सम कितना मिलना चाहिए 7। तो बेटा अगर मैं बताऊंगा एस, यहाँ पे टोटल आउटकम्स, टोटल पॉसिबल आउटकम्स होंगे। एक डाइस को 2 बार थ्रो किया जाता है, यानी कि 6 का स्क्वायर, दैट विल बी 36। तो 36 हमारे पास टोटल सम मिलेगा। ठीक है, सॉरी, टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल, ऑल पॉसिबल केसेस 36 मिलेंगे। अब कहता है हमको सम मिलना चाहिए 7, तो सम हमारे पास कितना मिलना चाहिए 7। ठीक है, तो वो किस केस में, देखो केसेस क्या क्या होंगे, देखो 1 6 हो सकता है, और 6 1 हो सकता है। ठीक है, इसी तरीके से 2 5 हो सकता है, और 5 2 हो सकता है, 5 2 हो सकता है। इसी तरीके से 3 4 हो सकता है, और 4 3 हो सकता है, 4 3 हो सकता है। क्या और कोई पॉसिबिलिटी है यहाँ पे?
क्या और कोई पॉसिबिलिटी है? आप बोलोगे सर नहीं। तो देखो कितने केसेस हो गए, ठीक है। तो फेवरेबल कितने हो गए अब हमारे पास, अगर मैं बताऊंगा फेवरेबल केसेस कितने हो गए, फेवरेबल केसेस कितने हो गए, तो 1 2 3 4 5 6 फेवरेबल केस हो गए 6, ठीक है। फेवरेबल केस हो गए 6। यहां पर भी देखो 7 के केस में जो नंबर ऑफ केसेस होते हैं सम वाले वो 6 होते हैं, ठीक है। अब डायरेक्ट भी कर सकते थे, अब ऐसे सोच कर भी कर सकते, ठीक है। नाउ व्हाट वी विल हैव टू फाइंड, वी विल हैव टू फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग सम इक्वल टू 7। तो मैं कहूंगा प्रोबेबिलिटी हमें मिलना चाहिए सम 7। तो उस केस में फेवरेबल आउटकम्स कितने हैं 6, और टोटल आउटकम्स कितने हैं 36। 6/36 विल बी व्हाट, इट विल बी 1/6, और 1/6 इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी। कोई दिक्कत, कोई शक? यहां तक फिलहाल मैं कॉम्बिनेशन को यूज ही नहीं कर रहा होगा, और यहां पे कॉम्बिनेशन यूज होगी भी नहीं। चलिए एक और क्वेश्चन। टू डाइस आर थ्रोन साइमल्टेनियसली, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ। दो डाइस को हम एक साथ थ्रो करते हैं, आप हमें बताइए प्रोबेबिलिटी। तो पहले अगर मैं बताऊंगा आपको सैंपल स्पेस में टोटल पॉसिबल आउटकम्स क्या होंगे, तो आप बोलोगे सर 6 की पावर 2, 6 टू द पावर 2, दैट विल बी व्हाट 36। 36 ये हो गया हमारे पास टोटल पॉसिबल आउटकम्स। ओके, नाउ अब हम निकालेंगे प्रोबेबिलिटी। सम 8, 8 सम कब मिलेगा, ठीक है, जब हमारे पास नंबर्स इस तरीके से होंगे। 2 6 मिल सकता है, और 6 2 हो सकता है केस, ठीक है। दोनों केस में 6 2 8, 6 2 8, ठीक है। अब ये एक ही नहीं है, आप बोलोगे सर 2 6 और 6 2 एक ही है ना। यहाँ पे 2 बोलता है पहली डाइस में, यहाँ पे 6 बोलता है पहली डाइस में, ठीक, या पहली बार जब थ्रो करेंगे। तो इसी तरीके से 8 कैसे मिल सकता है हमारे पास, 3 और 5, और फिर क्या मिलेगा 5 और 3। तो एक और आउटकम, एक और पॉसिबल आउटकम मिलेगा, वो क्या मिलेगा 4 और 4, 4 और 4, ठीक है। अब नेक्स्ट आप 4 एंड 4 वापस नहीं लिखना है, क्योंकि 4 एंड 4 का मतलब सिर्फ और सिर्फ 4 एंड 4 ही होता है। देयरफॉर प्रोबेबिलिटी मुझे निकालने हैं, प्रोबेबिलिटी मुझे निकालने। प्रोबेबिलिटी क्या होता है, टोटल फेवरेबल केसेस कितने हो गए 1 2 3 4 5, तो डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ केसेस, टोटल नंबर ऑफ केसेस विल बी व्हाट 36, और यही इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। बताइए कितना इजीली हम क्वेश्चन उसको बना रहे हैं। चलिए, एट लीस्ट अ सम ऑफ 9, कहता है कम से कम सम 9 होना चाहिए। सम कितना होना चाहिए, 9 होना चाहिए, ठीक। ये कहता है एट लीस्ट, कम से कम, ज्यादा से ज्यादा 10 भी हो सकता है तो चलेगा, 11 होगा तो चलेगा, 12 होगा तो चलेगा, 12 से ज्यादा सम नहीं हो सकता दो डाइसेस के केस में। तो सम जब हमारे पास 9 मिलेगा तो कैसे मिल सकता है, आप बोलोगे सर ऐसे मिलेगा 3, 6, ये हो गया एक आउटकम, ठीक है। दूसरा आउटकम क्या होगा 6 3, तो इसी तरीके से तीसरा आउटकम क्या होगा 4 5, और एक आउटकम हो सकता है 5 4, तो ये केस हो सकता है। तो टोटल केसेस कितने हो गए यहाँ पे 4, ठीक। तो इसी तरीके से मैं आपको बताऊंगा, ये बोलता है एट लीस्ट 9, तो 10 भी हम ले लेंगे, क्योंकि सम 10 होगा वो भी फेवरेबल है हमारे पास, कम से कम 9 होना चाहिए, ज्यादा से ज्यादा कुछ भी चलेगा। 10 कैसे मिल सकता है, 10 यानी कि 10 हमारे पास कैसे मिल सकता है, तो आप बोलोगे सर ऐसे मिलेगा 5, 5। क्या और कोई है, क्या और कोई है, तो देखो यहाँ पे 10 के केस में, ठीक है, 6 4 5 5 4 6, है ना, 6 और 4, और मैं कह सकता हूँ 4 और 6, तो कितने केसेस हो गए यहाँ पे 3। इसी तरीके से 11 में देखो, 11 में आ जाएंगे 2 केसेस, किस तरीके से 5 और 6, और इसी तरीके से 6 और 5, तो कितने केस आ जाएंगे 2। इसी तरीके से 12 में आ जाएगा एक केस, ठीक है, क्या 6 और 6, ठीक है, तो एक केस। तो अब हमें प्रोबेबिलिटी निकालनी है, क्या निकालनी बेटा प्रोबेबिलिटी। तो प्रोबेबिलिटी हम निकालेंगे, प्रोबेबिलिटी निकालेंगे। तो फेवरेबल कितने हैं हमारे पास 4 3 7, 7 3 हो गए 10, 10 और टोटल है 36, वो कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा 5/18, और यही इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। कोई दिक्कत यहां तक, बताइए, कोई दिक्कत, कोई पीड़ा, कहीं पे कुछ दर्द वगैरह बताइए, मैं डॉक्टर साहब यहाँ पे बैठा हूँ इलाज करने के लिए। चलिए ये वाला क्वेश्चन बनाइए। अ डबलेट सेम नंबर ऑन बोथ, डबलेट मतलब हो गया सेम नंबर बोथ, ठीक है, यानी कि बोथ डाइसेस में सेम नंबर होना चाहिए, उसी को हम कहते हैं डबलेट, डबल, ठीक है। तो डबलेट का फेवरेबल केसेस हम देखेंगे इस तरीके से, DOUBLET, LET, LET,
ठीक है, इस तरीके से। डबलेट क्या हो गया, मतलब हमारे पास वो केसेस 1 1 हो सकता है, 2 2 हो सकता है, इस तरीके से 3 3 हो सकता है, यानी कि दोनों डाइसेस पे सेम नंबर। 4 4 हो सकता है, इसी तरीके से दोनों डाइसेस पे 5 5 हो सकता है, इसी तरीके से 6 6 हो सकता है। तो टोटल आउटकम्स कितने होंगे, टोटल केस कितने होंगे, 1 2 3 4 5 6, तो टोटल केस हो गए 6। देयरफॉर प्रोबेबिलिटी हमने निकालनी है। अब हमने क्या निकालनी है, प्रोबेबिलिटी। तो प्रोबेबिलिटी विल बी व्हाट, आप बोलोगे सर फेवरेबल है 6 और टोटल है 36, तो वो कितने हो गए, 1/6 इज द करेक्ट आंसर। कोई दिक्कत यहां तक, बोलो। नेक्स्ट देखो यहाँ पे कहता है मल्टीपल ऑफ 2 ऑन वन डाइस एंड मल्टीपल ऑफ 3 ऑन द अदर डाइस। कहता है एक डाइस पे मल्टीपल ऑफ 2 होना चाहिए, दूसरे डाइस पे मल्टीपल ऑफ 3 होना चाहिए, मल्टीपल ऑफ 3 होना चाहिए। बताइए क्या करेंगे आप, क्या करेंगे आप। तो देखो टोटल केसेस में इस तरीके से बनाऊंगा। तो एक डाइस पे अगर 2 में फिक्स करोगा तो उसके साथ मल्टीपल ऑफ 3 होना चाहिए, तो 3 भी आ सकता है, और इस 2 के साथ क्या आ सकता है, 6 भी आ सकता है। ठीक, आप बोलोगे सर हाँ जी, ये क्वेश्चन एक बारी आया था, ये क्वेश्चन एक बारी आया था। इसी तरीके से 4 3, और यहाँ पे लिख सकता हूँ मैं 4 6। इसी तरीके से अगर मैं यहाँ पे लिखूंगा 6, तो यहाँ पे लिखूंगा मैं 6 3, और यहाँ पे 6 6। ठीक, तो इस तरीके से ये कितने केसेस हो गए, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, तो और एक केस बन सकता है, कहता है तो यहाँ पे अब 3 अगर हम ले लेंगे इस तरीके से, 3 आ सकता है, 6 आ सकता है, मल्टीपल ऑफ 3, और मल्टीपल ऑफ 2 दूसरे डाइस पे होना चाहिए, यानी कि यहाँ पे 2, फिर यहाँ पे 3 4 आ जाएगा, और इसी तरीके से यहाँ पे 3 6 आ जाएगा। तो इसी तरीके से यहाँ पे 6 2 आ जाएगा, यहाँ पे 6 4 आ जाएगा, और यहाँ पे 6 6 आ जाएगा, 6 6 आ जाएगा। अब हमने 6 और 6 दो बार काउंट किया है, यहाँ पे देखो दो बार काउंट किया, तो हमने एक ही बार लेना है इसको। तो वैसे अगर हम देखेंगे टोटल केस कितने होंगे, 12, 12 में से ये एक तो हमने दो बार काउंटिंग किया, तो फेवरेबल हो गए हमारे पास 11। तो प्रोबेबिलिटी आप मुझे निकालनी है, प्रोबेबिलिटी होगी बेटा 11/36। ये आपका आंसर है, बताओ कोई दिक्कत। हम्म? ये हो गया, हम अभी बेसिक कॉमन सेंस लॉजिक से क्वेश्चंस बना रहे हैं। आगे आगे मैं बताऊंगा कैसे हमारा मेथड चेंज होगा, कहीं कहीं पे अगर हम फंस सकते हैं तो। वैसे भी मैंने क्वेश्चंस लिए हैं। चलिए, कहता है 2 dice are thrown simultaneously, find the probability that the number of first dice is more than the number on second dice। तो कहता है दो डाइसेस को हम थ्रो कर रहे हैं साइमल्टेनियसली, एक साथ। तो आप मुझे बताइए प्रोबेबिलिटी जहां पे पहली डाइस का नंबर ज्यादा है दूसरी वाली डाइस के नंबर से, बताइए, बोलो जी। तो ये आउटकम्स जो फेवरेबल केसेस हमारे पास होंगे, तो अगर मैं कहूंगा इस तरीके से, फेवरेबल केसेस अगर मैं निकालूंगा, फेवरेबल केसेस वही तो मुझे निकालने और उसको टोटल से डिवाइड करना है, और टोटल आपको पता है दो डाइसेस है तो टोटल 36 होगा। ठीक है, तो कहते हैं डाइस पे हर एक थ्रो में पहली वाली डाइस का नंबर दूसरी वाली डाइस से ज्यादा होना चाहिए। तो वो कुछ इस तरीके से बनेगा, 2 अगर लेंगे 2 1 आ सकता है। इसी तरीके से अगर पहली डाइस पे मैं 3 ले लूंगा तो 3 1 आ सकता है, 3 2 आ सकता है। इसी तरीके से अगर पहली डाइस पे मैं 4 ले लूंगा तो 4 के साथ 3 आ सकता है, इसी तरीके से 4 के साथ 2 आ सकता है, इसी तरीके से 4 के साथ 1 भी आ सकता है। अब अगर पहली डाइस पे मैं कंसिडर करूंगा कि मुझे 5 मिला, तो उसके साथ 5 के साथ 4 होगा, 5 के साथ 3 हो सकता है, 5 के साथ 2 हो सकता है। ठीक है, और इसी तरीके से 5 के साथ 1 भी हो सकता है। हम्म अब अगर मैं कंसिडर करूंगा कि पहली डाइस पे मुझे नंबर 6 मिला, तो 6 5 हो सकता है, इसी तरीके से 6 4 हो सकता है, इसी तरीके से 6 3 हो सकता है, 6 2 हो सकता है, एंड 6 1 हो सकता है। ठीक है, 6 1 हो सकता है। बताइए, ये हो गया हमारे पास फेवरेबल केसेस, ये हो गई बेटा हमारे पास फेवरेबल केसेस। तो कितने मिले अगर आप काउंट करोगे तो टोटल मिले ये 15, कितने, 15। तो अब मुझे क्या निकालने हैं, प्रोबेबिलिटी, देयरफॉर प्रोबेबिलिटी
प्रोबेबिलिटी मुझे निकालनी, ABILITY, चलो आपकी आत्मा की शांति के लिए मैं पूरा लिखता हूँ। प्रोबेबिलिटी होगी फेवरेबल हमारे पास है 15 और टोटल हमारे पास होते हैं 36, तो 15/36 मीन्स इसको आप मतलब सिंप्लीफाई कर सकते हो 3 से, 3 5 15 और 3 12 36, तो 5/12, 5/12 इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर ऑप्शन। ठीक, बेसिक से हो गया ना, लॉजिक, सिंपल लॉजिक से क्वेश्चन हो गया। बताइए इससे ज्यादा मैं आपको क्या ही समझाऊं आप यहाँ पे। चलिए एक और क्वेश्चन, टू फेयर डाइस आर थ्रोन, दो फेयर डाइस को हम थ्रो करते हैं, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ नंबर हुज सम इज डिविजिबल बाय 3 और 4। तो ऐसा नंबर बचाइए, ऐसा सम बताइए दो डाइस के नंबर्स को मिलाकर जो डिवाइड होगा, या तो 2 से होगा या फिर 4 से होगा, या तो 2 से होगा या फिर 4 से होगा। बताइए बताइए। दो वाले मल्टीपल हम ले लेंगे पहले, दो वाले मल्टीपल अगर मैं ले लूंगा यहाँ पे दो वाले मल्टीपल ले लूंगा, तो डाइस पे सम कितना आ सकता है, आप बोलोगे सर 2 आ सकता है, 4 आ सकता है, 6 आ सकता है, 8 आ सकता है, 10 आ सकता है और 12 आ सकता है मैक्सिमम। ठीक है, क्या हो गया, 2 4 6 8 10। ठीक, तो और अगर मैं 4 के मल्टीपल ले लूंगा, 4 के मतलब जिनको 4 से डिवाइड होगा, तो आप बोलोगे सर 4 आ सकता है, 8 आ सकता है और 12 आ सकता है। ठीक है, लेकिन आप अगर देखो इस क्वेश्चन को गंदी नजर से, ये 4 8 और 12 यहां पर भी आ गया, 4 8 और 12 यहां पर भी आ गया, तो मैं इस तरीके से भी लिख सकता हूं, जो 2 और 4 से, 2 और 4 से जो डिवाइड होंगे, तो सिंपली मैं लिखूंगा वो कौन से आउटकम्स होंगे, वो सम क्या होंगे दो डाइसेस का, वो हो सकता है 2 4 6 8 10 और 12। तो टोटल आउटकम्स, फेवरेबल आउटकम्स कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6, कितने हो गए बेटा 6। तो अब मुझे क्या निकालनी है, प्रोबेबिलिटी, तो देयरफॉर मैं लिख सकता हूँ प्रोबेबिलिटी विल बी इक्वल टू व्हाट, फेवरेबल हमारे पास 6 है और टोटल हमारे पास कितने हैं 36, क्योंकि दो डाइस को रोल किया जाता है, तो वो कितना हो गया 1/6, 1/6, एंड 1/6 विल बी द करेक्ट आंसर। एक मिनट, एक मिनट मैं गड़बड़ कर रहा हूँ। हाँ जी बिल्कुल, यहाँ पे गड़बड़ी हम कर रहे हैं क्योंकि हमें देखना है सम कहाँ कहाँ से कैसे कैसे मिलेगा। देखो बेटा, तो देखो टोटल फेवरेबल आउटकम्स कैसे निकालेंगे हम, वो हम अब मैं आपको यहाँ पे समझाने की कोशिश करूंगा। देखो 1 कैसे मिले, ये 2 कैसे मिलेगा, ये 2 कैसे मिलेगा जब हमारे पास 1,1 आ जाएगा, और ये 4 सम कैसे मिलेगा जब 1 3 होगा, या मैं बताऊंगा 3 1 होगा, या फिर मैं बताऊंगा 2,2 होगा। इसी तरीके से 6 का भी मुझे सम मिलेगा, मैं बताऊंगा या तो हमारे पास 1 5 होना चाहिए, या तो हमारे पास 5 1 होना चाहिए, इसी तरीके से या तो हमारे पास 3 3 होना चाहिए, इसी तरीके से या तो हमारे पास 2 4 होना चाहिए, या फिर मैं बताऊंगा कुछ इस तरीके से 4 2 होना चाहिए। ठीक है, 4 2 होना चाहिए। तो इसी तरीके से अगर मैं 8 बताऊंगा, 8 कैसे मुझे मिलेगा, तो मैं बताऊंगा 3 5 होना चाहिए, या फिर 5 3 होना चाहिए, दो डाइस में सम मतलब वो अपेयर होनी चाहिए नंबरिंग इसकी, या तो फिर मैं कहूंगा 4 4 आना चाहिए, 4 4 आना चाहिए, है ना। तो ये हो गया 8 की कहानी। 10 की कहानी कुछ इस तरीके से है, मैं बताऊंगा 4 6 होना चाहिए, या फिर 6 4 होना चाहिए, या फिर एक और आ सकता है 5 और 5 होना चाहिए। इस तरीके से 12, 12 को मैं लिख सकता हूँ कि कुछ इस तरीके से होगा 6 और 6, बस इतना ही है ना। तो अब ये टोटल फेवरेबल कितने हो गए, देयरफॉर टोटल, टोटल फेवरेबल अगर मैं बताओगे यहाँ पे टोटल फेवरेबल केसेस, टोटल फेवरेबल केसेस वो कितने हैं, देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, 16 नहीं ये 18 आनी चाहिए, 4 6 6 4 5 5, 4 6 6 4 5 5, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, कहीं पे तो मिस कर रहे हैं हम, कहीं पे हम मिस कर रहे हैं। आप यहाँ पर भी देख सकते हो 2 4 6 8 10 12, यहाँ पे देख सकते हो इस टेबल में, देखो 2 2 4 6 8 10 और 12, तो देखो केसेस कितने हैं, 1 तो 3 हो गए 4, 4 तो 5 हो गए 9, और 9 तो 5 हो गए 14,
और 14 तो 3 हो गए 17, 17 तो 1 हो गया 18। तो इस तरीके से ये टोटल 18 केसेस आए। ठीक है, कितने आ जाएंगे टोटल 18 केसेस। तो 1 मिनट में लिखता हूँ इसको इस तरीके से, डॉट 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 डॉट, तो टोटल 18 केसेस आ जाएंगे बेटा। ठीक है, नाउ प्रोबेबिलिटी में लिखूंगा, प्रोबेबिलिटी, प्रोबेबिलिटी क्या होगी, आप बोलोगे सर 18/36, 18/36 मीन्स 1/2, 1/2 ऑप्शन फर्स्ट। थोड़ा सा लेंथी क्वेश्चन था, कोई नहीं हम कर लेंगे। चलिए ये वाला क्वेश्चन बनाइए, कहता है 2 डाइसेस आर टॉस्ड, या हम करेंगे थ्रो, करता है 2 डाइसेस को। द प्रोबेबिलिटी दैट द टोटल स्कोर इज अ प्राइम नंबर, प्रोबेबिलिटी हमें बताइए कि टोटल स्कोर हमारे पास प्राइम नंबर आना चाहिए, टोटल स्कोर हमारे पास प्राइम नंबर आना है, बताइए। इसकी प्रोबेबिलिटी हमने निकालनी है। 2 डाइस उसको जब हम थ्रो करेंगे तो सैंपल स्पेस मुझे पता है 36 होंगे, ये हो गए टोटल पॉसिबल केसेस, ये हो गए टोटल पॉसिबल केसेस बेटा, हो गए। आप बोलोगे सर हाँ जी। तो प्राइम नंबर क्या होते हैं, प्राइम नंबर क्या होते हैं, प्राइम नंबर अगर मैं बताऊंगा प्राइम नंबर क्या होते हैं, तो 2 एक प्राइम नंबर होता है, 3 एक प्राइम नंबर होता है, 5 एक प्राइम नंबर होता है। ठीक है, और इसी तरीके से 5 के बाद 7 एक प्राइम नंबर होता है, 7 के बाद 11 एक प्राइम नंबर होता है। ठीक है, तो ये प्राइम नंबर कितने हैं टोटल, 1 2 3 4 5, तो 5, यानी कि ये इनका सम मिलना चाहिए, यानी कि सम हमारे पास इतना मिलना चाहिए। तो अब देखने हैं हमें फेवरेबल आउटकम्स क्या होंगे। देखो 2 किस तरीके से बन जाएगा, 2 अगर मैं बताऊंगा तो 2 किस तरीके से बन जाएगा, आप बोलोगे सर 1,1 से। इसी तरीके से अगर मैं बताऊंगा 3, तो आप बोलोगे सर 3 - 2, यानी कि इसके 2 आउटकम्स होंगे। ठीक है, तो क्या होंगे 1,2 या फिर क्या होगा 2,1। ठीक, तो आप टेबल में भी याद कर सकते हो, देख सकते हो। 5 के होंगे 4। ठीक है, कितने होंगे 4, देखो ऐसे भी कर सकते हो लॉजिकल वे में। तो क्या कैसे कर सकते हो, 2 और 3, तो इसी तरीके से 3 और 2, इसी तरीके से 1 और 4, इसी तरीके से 4 और 1, इस तरीके से 7, 7 का देखो, देखो बेटा 7 का। तो आप बोलोगे सर 1 6 हो सकता है, और 6 1 हो सकता है, इसी तरीके से 3 4 हो सकता है, 4 3 हो सकता है, इस तरीके से 5 2 हो सकता है, 5 2 हो सकता है, और 2 5 हो सकता है। अब देखो 11 के, 11 के देखो, हम 11 कब कब मिल सकता है, तो आप बोलोगे सर 5 6 हो सकता है, और एक आउटकम 6 5 हो सकता है, इस तरीके। अब देखो कितने कितने आते हैं, यहाँ पे कितना आता है 1, यहाँ पे कितने आते हैं 2, यहाँ पे कितने आते हैं 4, यहाँ पे कितने आउटकम आते हैं ऐसे 1 2 3 4 5 6। ठीक है 6, और यहाँ पे कितने आउटकम आता है 1। ठीक है, तो ये हो गए अब हमारे पास फेवरेबल आउटकम। तो मैं कहूँगा देयर फॉर फेवरेबल केसेस जो हमारे पास होंगे, फेवरेबल केसेस जो अभी हमारे पास होंगे वो कितने होंगे, 6 4 10, और 10 तो 4 हो गए 14। ठीक है 14। तो अब हमने प्रोबेबिलिटी निकालनी है, देयरफॉर प्रोबेबिलिटी मुझे निकालनी है, प्रोबेबिलिटी कितनी होगी 14/36 फेवरेबल अपॉन टोटल। तो 14/36, इसको 2 से कैंसिल आउट करो, यानी कि 7/18, 7/18 कोई ऑप्शन नहीं, तो डन, नन को हम टिक करेंगे, नन को अब हम यहाँ पे टिक करेंगे। बाकी देखने कैलकुलेशन में ऊपर नीचे मत हुआ होगा मुझे कहीं से, बाकी इसका लॉजिक यही है, कॉन्सेप्ट यही है। चलिए नेक्स्ट को कहता है, in a single thrown of a pair of dice the probability of getting some a perfect square is single throw a pair of dice, यानी कि पेयर ऑफ डाइस को थ्रो किया जाता है एक बार, यानी कि सैंपल स्पेस ये पेयर है ना, 2 डाइसेस है, तो 2 की यानी कि 6 की पावर 2, 6 की पावर 2 ये हमारे पास सैंपल स्पेस होगा, और यहाँ पे 36 टोटल आउटकम होंगे। ठीक, तो अब हमें बोलता है सम हमें मिलना चाहिए परफेक्ट स्क्वायर, सम क्या मिलना मुझे चाहिए, परफेक्ट स्क्वायर। तो सम इस तरीके से परफेक्ट स्क्वायर क्या क्या हो सकता है, परफेक्ट स्क्वायर 1 हो सकता है, तो इसी तरीके से परफेक्ट स्क्वायर 4 हो सकता है, और 9 हो सकता है, 2 ही परफेक्ट स्क्वायर हो सकते हैं। ठीक है, और 4 कब मिलेगा, 4 कब मिलेगा, जब मेरे पास 3 आउटकम्स होंगे। कैसे होंगे, देखो बेटा 2 2 हो सकता है, और इसी तरीके से 1 3 हो सकता है, और इसी तरीके से 3 1 हो सकता है, दोनों डाइसेस में अपियर। इन दोनों का सम देखो, सम 4 सम 4 सम 4 यहाँ। इसी तरीके से 9 के केस में आप देखो, 9 के केस में आप बोलोगे सर 3 6 हो सकता है, और 6 3 हो सकता है, इसी तरीके से 4 5 हो सकता है, और 5 4 भी हो सकता है। ठीक है, देखो 1 2 3 4 आउट आ गए, बस परफेक्ट स्क्वायर इतना ही। अब बोलोगे 1 भी परफेक्ट स्क्वायर है, क्योंकि मैक्सिमम देखो बेटा, सम के केस में, सम के केस में सम ऑफ 2 डाइसेस, 2 डाइसेस
दो डाइसेस के सम के केस में जो मिनिमम सम मिलेगा, मिनिमम सम वो 2 मिलेगा, एंड जो मैक्सिमम सम मिलेगा नंबर उसको वो 12 होगा। ठीक है, 12 होगा। अब दो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है तो 1 भी हम ले सकते थे, लेकिन 1 तो सम पॉसिबल ही नहीं होता है। तो अब आप देखो यहाँ पे आउटकम्स कितने मिले, 1 2 3, और यहाँ पे आउटकम्स कितने मिले, 1 2 3 4। ठीक है, देयरफॉर प्रोबेबिलिटी मुझे निकालनी, देयरफॉर प्रोबेबिलिटी अब आपको फाइंड आउट करनी, प्रोबेबिलिटी विल बी व्हाट, 3 4 हो गई 7 और टोटल है 36, 7/36, 7/36 ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। बताओ, कोई दिक्कत, कोई शक, कोई पीड़ा यहाँ पर तक? चलिए अब हम नेक्स्ट कॉन्सेप्ट सीखेंगे, क्वेश्चन इज बेस्ड ऑन कार्ड्स। तो जहां पे कार्ड्स में मुश्किल सवाल बनता है वहां पे कॉम्बिनेशन का यूज हम करते हैं। चलिए अब हम कॉन्सेप्ट सीखेंगे कार्ड्स का। तो इससे पहले मैंने आपको कार्ड्स की नॉलेज दी है कि कार्ड्स के 4 टाइप्स होते हैं, तो कलर्स 2 होते हैं। तो टोटल कार्ड्स अगर हमारे पास 52 है तो 26 रेड होते हैं और 26 ब्लैक होते हैं, 26 ब्लैक होते हैं। ये हमारे पास रेड होते हैं, ये हमारे पास ब्लैक होते हैं। और 26 को फर्दर बाइफिरकेट करेगी 13 13 में। ठीक है बेटा, 13 13 में रेड वाले 13 13, तो इसमें होते हैं हमारे पास डायमंड्स और होते हैं हमारे पास हार्ट्स। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पे ये 26 जो आपको दिख रहे हैं ये ब्लैक कार्ड्स होते हैं। तो इसमें होते हैं हमारे पास 13 कितने होते हैं, स्पेड्स, स्पेड होते हैं हमारे पास 13, और इसी तरीके से क्लब जो होते हैं वो हमारे पास 13 होते हैं। ठीक है, तो टोटल कितने हो गए, 13 + 13 + 13 + 13 = 52। ठीक, तो इतना अब आपको पता है, तो ये सब सीखने की में जरूरत नहीं है आपको, और इस चीज के लिए रिपीट करना आप पहले से लेक्चर्स। चलिए अब हम क्वेश्चन को समझने की कोशिश करेंगे। कहता है 1 कार्ड इज ड्रॉन फ्रॉम ए पैक ऑफ 52 कार्ड्स, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द कार्ड इज ड्रॉन। कहता है एक कार्ड हम निकालते हैं 52 कार्ड्स में से, एक कार्ड निकालते हैं 52 कार्ड्स में से, प्रोबेबिलिटी आप बताइए, प्रोबेबिलिटी फिर आप हमें बताइए। देखो बेटा, इसमें जो टोटल पॉसिबल आउटकम्स होंगे ना, टोटल आउटकम्स जो इस केस में होंगे, टोटल आउटकम्स जो इस केस में होंगे, तो हम एक कार्ड ड्रा करते हैं 52 में से, तो वो कितना होगा, 52C1। ठीक है, तो ये होगा हमारे पास बेटा टोटल आउटकम्स, टोटल आउटकम्स इतने होते हैं हमारे पास। बात आई समझ? आप बोलोगे सर नहीं आई बात समझ, तो कोई मसला नहीं है, समझाना मेरा काम है, मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा। कहता है वो कार्ड एस होना चाहिए, उसकी प्रोबेबिलिटी बताइए। तो एस, एस कितने होते हैं, 4। तो बेटा एस कितने होते हैं, एस होते हैं हमारे पास 4, कितने होते हैं, 4 होते हैं। तो हम क्या लिखेंगे, प्रोबेबिलिटी हमने निकालनी है, तो हम लिखेंगे 4C1, ये हमारे पास फेवरेबल होंगे, और 52C1, 52C1 ये हमारे पास टोटल होंगे। तो कितने होंगे, तो 4C1 होता है 4 और 52C1 होता है 52, तो वो कितना आ जाएगा, 1/13, 1/13। अगर आप बेसिक से भी इस क्वेश्चन को करोगे तो ऐसे ही आंसर निकल के आ जाएगा, यही आंसर आएगा। 1 मिनट में पास लेता हूं आप। तो सेकंड पार्ट हमारे पास है, कहता है 10 ऑफ ए रेड सूट। अब रेड सूट कितने होते हैं टोटल, 26। रेड, रेड यानी कि रेड कार्ड्स कितने होते हैं आउट ऑफ 52 कार्ड्स, तो आप बोलोगे सर वो 26 होंगे। तो 26C1, तो ये हमारे पास फेवरेबल होंगे। देयरफॉर अब हमने प्रोबेबिलिटी निकालनी है, प्रोबेबिलिटी अब हमें फाइंड आउट करनी है। ठीक है, तो रेड कितने होते हैं, 26 होते। अब ये 10 ऑफ ए रेड सूट होता है, तो 10 के कितने होंगे, देखो 10 नंबर हर एक टाइप में एक कार्ड होता है, तो रेड सूट में टोटल कितने कार्ड्स होंगे, 2 कार्ड, यानी कि 2C1 ये हमारे पास फेवरेबल होंगे। ठीक है, अगर हम बोलते हैं रेड कार्ड की प्रोबेबिलिटी बताओ तो 26C1 होता है, लेकिन ये बोलता है 10 ऑफ ए रेड सूट। ठीक है, रेड के सारे फेवरेबल नहीं है, 10 10 नंबर वाले कार्ड फेवरेबल है। ठीक है, तो 10 10 नंबर वाले के 2 कार्ड्स होते हैं, डायमंड्स में एक होता है, हार्ट्स में एक होता है। तो उसके लिए आप मैप सामने रखो, टोटल कार्ड सामने रखो, आपको समझ में आ जाएगा। तो वो क्या कितना आ जाएगा, फेवरेबल 2C1 है और टोटल कितना है 52C1। ठीक है, तो बस अब हम इसको आगे सॉल्व करेंगे। आपको पता है 2C1 2 ही होता है, यानी कि NC1 डिवाइड बाई NC1, ये कि 52C1 है तो वो 52 ही होगा। तो आंसर विल बी व्हाट, आप बोलोगे सर 1/26, 1/26 ही इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। ओके, चलिए अब हम नेक्स्ट जाएंगे, फेस कार्ड।
कहता है फेस कार्ड, इसकी प्रोबेबिलिटी बताइए। देखो हर एक टाइप में 3 फेस कार्ड होते हैं। कितने? 3 फेस कार्ड। फेस कार्ड बोले तो किंग होता है, क्वीन होता है, जैक होता है, जिन पे फेस बना होता है। तो एक एक टाइप में हर 13 कार्ड में 3 कार्ड फेस कार्ड होते हैं। तो टोटल फेस कार्ड्स कितने हो गए? 3 चुका 12। तो यानी कि फेवरेबल आउटकम्स जो हमारे पास आ जाएंगे वो आ जाएगा 12C1। ठीक है, तो अब हमने निकालनी है प्रोबेबिलिटी। तो प्रोबेबिलिटी विल बी इक्वल टू व्हाट? आप बोलोगे सर 12C1 इज 12 डिवाइडेड बाई टोटल है 52। तो 12/52 मीन्स 3 चुका 12 और 3 13, 13 चुके 52। ठीक है, तो यहाँ पे 3 लिखो। ठीक है, 4 तिया 12, 4 13 52। ठीक है, ये आपका आंसर हो जाए। ओके, इसी तरीके से ये वाला क्वेश्चन देखो, कहता है इधर रेड और किंग, या तो रेड होने चाहिए या तो किंग होना चाहिए। तो रेड वाले कितने कार्ड्स होते हैं फेवरेबल? अब मैं लिखूंगा नहीं यहाँ पे। देखो रेड या तो इधर और का कॉन्सेप्ट है तो प्लस लगेगा। रेड कितने होते हैं? आप बोलोगे सर 26, 26, तो 26C1, या फिर होना चाहिए और किंग, तो आप बोलोगे सर 4C1। ठीक है, 4C1। तो अभी हम जब इसकी प्रोबेबिलिटी निकालेगी तो प्रोबेबिलिटी में एक ख्याल हमें रखना है। कैसे? देखो मैं आपको समझाऊंगा। 26 रेड कार्ड से 26C1 और प्लस प्लस। अब रेड कार्ड्स में तो किंग 2 ऑलरेडी आ गए, किंग टोटल 4 होते हैं हर एक टाइप में, यानी कि टोटल रेड कार्ड्स में 2 किंग होंगे, टोटल ब्लैक कार्ड्स में 2 किंग होंगे। तो 2 किंग इसमें ऑलरेडी इंक्लूडेड है। अब वहां पे कितने किंग रह गए? आप बोलोगे सर 2, तो 2C1 यहां पर आएगा डिवाइड बाई टोटल केसेस कितने हैं? 52C1। ठीक है, तो वो कितना हो गया? वो हो गया 26 तो 2 28, 28/52, 28/52, 28/52। तो इसको अब आप कैंसल आउट करो 4 से, सो 4 7 28 और 4 13 52। तो कितना आ गया आंसर? 7/13। 7/13 इज द करेक्ट आंसर। देखा, 4 क्वेश्चन हमने उच्च लेवल के क्वेश्चंस हमने सॉल्व किए, लेकिन चारों के चारों प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है। चलिए ये वाला क्वेश्चन अब बताइए। अब हमारी जर्नी है प्योरली बेस्ड ऑन प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, PYQs। चलिए ये वाला क्वेश्चन मुझे सॉल्व करके दीजिए आप। कहता है वन कार्ड इज ड्रॉन एट रैंडम, एक कार्ड हम रैंडमली ड्रा करते हैं फ्रॉम ए पैक ऑफ 52 कार्ड्स, 52 कार्ड्स में से। यानी कि जो हमारे पास टोटल पॉसिबल आउटकम्स, टोटल आउटकम जो हमारे पास होंगे वो कितना होगा? 52। 52 में से एक कार्ड हम निकालते हैं। ठीक है, ओके। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द कार्ड ड्रॉन इज ऑनर कार्ड? कहता है प्रोबेबिलिटी मुझे बताइए ऑनर कार्ड की क्या होगी। ठीक है, ऑनर कार्ड, ऑनर कार्ड्स कितने होते हैं? एक टाइप में 4 होते हैं, तो टोटल ऑनर कार्ड्स कितने हो गए? 16। ठीक है, 16। तो पे फेवरेबल, फेवरेबल आउटकम्स या फेवरेबल केसेस हमारे पास क्या कितने होंगे? फेवरेबल केसेस हमारे पास हो गए 16C1। ठीक है, अब हमने निकालनी है प्रोबेबिलिटी। देयरफॉर प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट, जहां पे हमें ऑनर कार्ड की प्रोबेबिलिटी बतानी है कि एक कार्ड ड्रा किया जाता है 52 कार्ड्स में से, तो वो कितने होगी? आप बोलोगे सर 16C1 डिवाइड बाई 52C1, 52C1। तो 16C1 16 ही होता है और 52C1 कितना होता है? 52 ही होता है। अब हम इसको कैंसल आउट करेंगे 4 से। ठीक है, तो 4 चुका 16, 4 13 52, तो कितना आ गया? 4/13। 4/13 ही इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है, ऑप्शन बी। बताइए कोई दिक्कत यहां तक? अब मैं कार्ड्स आपके सामने नहीं ला सकता, यहाँ पे मैं आपको दिखाऊं किस तरीके से ऑनर कार्ड होता है। और जो ऑनर कार्ड्स होते हैं बेटा, जो ऑनर कार्ड्स होते हैं, ऑनर कार्ड्स वो क्या होता है? एक होता है एस, एक होता है किंग, एक होता है क्वीन और एक होता है जैक। ठीक है, JEC के जैक। तो टोटल होते हैं 4 एक कलर में। तो टोटल कलर्स हमारे पास 4 है, तो 4 × 4 16 होते हैं टोटल। बताइए समझ, ये हो गए बेटा ऑनर कार्ड्स। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। If the a card is drawn a pack from a pack of 52 cards, the probability of getting a queen of club or a king of heart is, बस थोड़ा सा डिफिकल्ट क्वेश्चन है। तो यहां पर भी मैं अगर आपको बताऊंगा टोटल केसेस कितने होंगे, एक कार्ड ड्रा किया जाता है कितने में से? 52 कार्ड्स में से। ठीक है, तो आप बोलोगे सर 52C1, तो ये हो गए मेरे पास टोटल केसेस। टोटल केसेस या हम कहेंगे ऑल पॉसिबल आउटकम्स। ओके, तो अब मुझे क्या बता रहा है क्वेश्चन? कहता है प्रोबेबिलिटी आप बताइए कि वो एक क्वीन हो सकती किसकी? क्लब की। अब क्लब में एक ही क्वीन होती है, क्लब में, क्लब जो क्लब होता है, क्लब क्वीन
जो क्लब क्वीन होती है वो सिर्फ और सिर्फ एक होती है। ठीक है, तो कहते हैं ये क्लब की क्वीन है तो 1c1 हो सकता है, और एक किंग ऑफ हार्ट। ठीक है, किंग ऑफ हार्ट भी एक ही होता है, किंग ऑफ हार्ट, किंग ऑफ हार्ट, हार्ट में किंग भी एक ही होता है। ठीक है, तो कितना आ जाएगा 1c1। ठीक है, 1c1। अब मुझे प्रोबेबिलिटी निकालनी है। ठीक है, प्रोबेबिलिटी निकालनी है, और यहाँ पे ये इधर आर का कंसेप्ट है, आर आपको दिख रहा है ना, या क्वीन होनी चाहिए किसकी, किसी की भी। ठीक है, क्वीन होनी चाहिए क्लब की, या फिर किंग होना चाहिए हार्ट का। ठीक है, तो या इसमें आ गया और इसमें आ गया, तो मैं लिखूंगा प्रोबेबिलिटी इसकी कुछ इस तरीके से होगी, क्या होगी 1c1 प्लस 1c1, ये भी फेवरेबल है, ये भी फेवरेबल है, डिवाइड बाई टोटल कितना है 52c1, 52c1 कितना आ जाएगा 2/52, 2/52 मतलब 1/26। ये आपका आंसर। ठीक है, कितना आ गया 1/26। अरे काटो ना इस तरीके से, 1/26 क्या कर रहे हो। चलिए नेक्स्ट, from a pack of 52 cards, two cards are drawn together at random. What is the probability of both the cards being kings? बस इजी सा क्वेश्चन है, मैं आपको बताऊंगा अब यहाँ पे। तो 52 कार्ड्स में से कितने कार्ड्स ड्रा किए गए, दो। ठीक है, यानी कि दो कार्ड्स ड्रा किए जाते, तो जहां पे यहाँ पे जो ऑल केसेस होंगे, ठीक है, या टोटल केसेस, टोटल जो केसेस होंगे, सारे केसेस टोटल नंबर ऑफ केसेस या टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स, ऑल पॉसिबल नंबर ऑफ आउटकम्स, वो कितने होंगे 52 में से दो कार्ड्स ड्रा किए जाते। ठीक है, तो 52c2। ठीक, तो इसकी वैल्यू आप डिट्टो निकाल सकते हो यहीं पे। ठीक है, वैसे निकालने की जरूरत नहीं है, वैसे अगर आप निकाल भी सकते हो तो ऐसे निकालो 52 इंटू 51 डिवाइडेड बाई 2, वो कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा 26 इंटू 51, ये हो जाएगी इसकी नेट वैल्यू। ठीक है, 52c2 ये होगी टोटल। चलिए अब मुझे बताना है कि तब व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी बोथ द कार्ड्स बीइंग किंग्स, दोनों के दोनों कार्ड्स किंग्स है तो उसकी प्रोबेबिलिटी बताइए। तो फेवरेबल क्या होगी बेटा, फिर हमारे पास फेवरेबल बताइए क्या होगा बेटा, हमारे पास फेवरेबल होंगे, कहता है दोनों कार्ड्स किंग्स है तो C2 लिखेंगे, लेकिन किंग किंग कितने होते हैं टोटल, आप बोलोगे 4, वो कितना हो गया 4c2। 4c2 की वैल्यू कितनी होती है, आप बोलोगे 6 होती है। देखो कैसे, 4 से स्टार्ट करोगे, 4 इंटू, और दो दो नीचे है तो 4 इंटू 3, एक टर्म दो टर्म तो दो नीचे है। ठीक है, डिवाइड विद नीचे दो है तो दो फैक्टोरियल यानी कि 2 इंटू 1, वो कितना हो गया 4 × 12/2 यानी कि 6। आगे बात समझ कैसे आ गई, आप समझ रहे हो ना मैं कैसे निकाल रहा हूँ, आप लोग सर हाँ जी समझ रहे हैं। ठीक है, तो 6 हो गया। अब आराम से सुकून के साथ इसको फॉलो करो और ये क्वेश्चन खत्म हो जाएगा। ठीक है ना, चलिए अब मुझे निकालनी है प्रोबेबिलिटी। तो देयरफॉर प्रोबेबिलिटी इज इक्वल टू व्हाट, आप बोलोगे सर 6 है फेवरेबल, डिवाइड बाई टोटल है 26 इंटू 51, 26 इंटू 50, यही है ना, आप बोलोगे सर हाँ जी। काटो इसको, 3 से कटेगा 2 बार, और 3 से कटेगा 17 बार, और 2 से ये कटेगा 13 टाइम्स। ठीक है, 13 टाइम्स। तो आंसर विल बी व्हाट, आंसर विल बी इक्वल टू, ऊपर आ गया 1 और नीचे आएगा 13 इंटू 17, 3×7=21, यूनिट डिजिट शुड बी 1। ठीक है, ऑप्शन डी, यानी कि 13,017 कितना होता है 221। तो ये इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। बताइए कोई दिक्कत, कोई शक, कोई पीड़ा, कहीं पे कुछ दर्द वगैरह हो मुझे बताओ, मैं इलाज करूंगा। चलिए ये वाला क्वेश्चन कहता है, a card is drawn at random from a pack of cards. What is the probability that the card is neither a heart nor a king? ना वो हार्ट है ना वो किंग है, एक कार्ड ड्रा किया जाता है। तो अगर मैं बताऊंगा टोटल केसेस मुझे बताइए कितने होंगे, टोटल केसेस मुझे बताइए कितने होंगे, आप बोलोगे सर 52c1 दैट इज 52, ये हो गई बेटा हमारे पास टोटल केसेस, ये हो गए हमारे पास टोटल केसेस। इसी तरीके से अगर मैं आपको बताऊंगा फेवरेबल क्या होना चाहिए, तो वो कुछ भी हो सकता है, लेकिन हार्ट नहीं होगा, किंग नहीं होगा। ठीक है, हार्ट नहीं होगा, किंग नहीं होगा। हार्ट कितने 13, किंग कितने 4, लेकिन हार्ट में एक किंग तो आ गया ना। ठीक है, तो वो हो गई 16। ठीक है, 16। तो मैं बताऊंगा प्रोबेबिलिटी मुझे निकालनी है, प्रोबेबिलिटी मुझे निकालनी है, प्रोबेबिलिटी मुझे निकालनी है। तो पहले अगर मैं फेवरेबल लिखूं, पहले अगर मैं फेवरेबल लिखूं, तो 16 को छोड़कर वो कुछ भी हो सकता है। ठीक है, ये बोलता नीदर हार्ट, देखो बेटा हार्ट में कितने होते हैं, हार्ट में होते 13 कार्ड्स। ठीक है, 13 कार्ड्स, और ये कितना होता है 12+1, 12+1, ये 1 क्या है, ये किंग है, 1 किंग है। ठीक है, ये 1 क्या है, किंग है। तो इज इक्वल टू, तो टोटल होते 13।
इसी तरीके से किंग कितने होते हैं टोटल, आप बोलोगे से किंग 4 होते हैं, तो यहाँ पे एक आ गया ना, तो अब यहाँ पे 3 ही रहेगी, 13 + 3 हो गए, यानी कि 16 यहाँ पे आ गई है। ठीक है, 16 हमारे पास फेवरेबल नहीं है, बाकी हमारे पास सारे फेवरेबल है। तो 52 में से 16 गए, वहां कितने रह गए, 52 में से 10 उतारो, पहले हो गए 42, फिर 6 उतारो, उससे हो गए 36। कितने, 36 हमारे पास फेवरेबल हो गए। तो फेवरेबल आउटकम 36C1 = 36। ठीक, अब मुझे प्रोबेबिलिटी निकालनी है, प्रोबेबिलिटी विल बी व्हाट, अब अगर मुझे प्रोबेबिलिटी निकालनी है तो प्रोबेबिलिटी होगी बेटा 36/52। अब अगर ये काटता है तो काटो, नहीं काटता है मत काटो। सो 4 9 36 और 4 13 52, तो कितना हो गया 9/13। 9/13 है कोई ऑप्शन, ऑप्शन सेकंड। ये हो गया एक तरीका। दूसरा तरीका भी मैं आपको समझाऊंगा, ऐसे कैसे मैं आपको जाने दो, बताइए। मैंने बताया आपको प्रोबेबिलिटी ऑफ कंप्लीमेंट्री इवेंट्स कितने होते हैं, 1 होती है। तो इस केस में होंगी प्रोबेबिलिटी, प्रोबेबिलिटी ये आप यहाँ पे वे 2 लिखो, वे 2। ओके, प्रोबेबिलिटी इस केस में होंगी 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट फेवरेबल, जो फेवरेबल नहीं है, तो वो फेवरेबल कितनी है 16। ठीक है, या मैं बताओगे इस तरीके से 13C1 + 3C1, ठीक है, /52, इस तरीके से। ठीक, तो वो कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा 1 माइनस 13 और 3 कितना होगी 16/52। वो आप सॉल्व करो, वो भी आपको मिलेगा 36/52, और आगे सॉल्व करो तो 9/13। तो ये भी दूसरा तरीका है। कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट्स के केस में दोनों, यानी कि प्रोबेबिलिटी ऑफ फेवरेबल प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट फेवरेबल 1 के इक्वल होगा। और अगर मुझे प्रोबेबिलिटी ऑफ फेवरेबल निकालना है तो 1 से मैं सबट्रैक्ट करोगे प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट फेवरेबल, और प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट फेवरेबल हमारे पास ये है 13C1 + 3C1/52। बात आई समझ? बोलो, कुछ तो बोलो। चलिए एक और क्वेश्चन। Two cards are drawn from a pack of 52 cards. What is the probability that one of them is a queen and the other is an ace? एक queen है, दूसरा ace है। ठीक, दो कार्ड्स हम ड्रा किए जाते, दो कार्ड्स ड्रा किए जाते। तो अगर मैं बताऊंगा टोटल पॉसिबल आउटकम्स, टोटल आउटकम्स इस केस में कितने होंगे, तो आप बोलोगे सर 52 में से हम कितने, दो कार्ड्स ड्रा किए जाते हैं। ठीक है, तो ये हो गए हमारे पास टोटल पॉसिबल आउटकम्स। ओ शिट, अब मैं पूरा ही मिटाता हूँ। ठीक है, यही दिक्कत होती है। टोटल पॉसिबल आउटकम्स कितना होता है 52C2। तो यही तो है ना, दो कार्ड्स ड्रा किए जा रहे हैं, दो कार्ड्स ड्रा किए जा रहे हैं। चलिए, अब मैं यहां पे लिखूंगा फेवरेबल क्या है हमारे पास। तो फेवरेबल है हमारे पास, बोलता है एक क्या है हमारे पास, क्वीन है और एक एस है, उसकी प्रोबेबिलिटी। तो फेवरेबल कुछ इस तरीके से आ जाएगा फेवरेबल। अब क्वींस कितनी होती है, 4 होती है, तो एक कार्ड 4C1 होगा, और दूसरा कितना होगा, आप बोलोगे और एक एस है, एस भी 4 होते हैं, टोटल 4C1। ठीक है, अब मुझे निकालनी प्रोबेबिलिटी। ठीक है, मैं बताऊंगा प्रोबेबिलिटी इस इवेंट की इस तरीके से होगी 4C1 + 4C1। ठीक है, तो अच्छा ये एंड है, सॉरी सॉरी सॉरी, यहाँ पे एंड का कॉन्सेप्ट है, तो मल्टीप्लाई। तो मैंने आपको बताया कि जहां पे इधर और आर का कॉन्सेप्ट होगा वहां पे आप प्लस यूज करोगे, और जहां पे एंड का बीच में होगा तो वहां पे आप मल्टीप्लाई यूज करोगे। वहां पे क्या आप करोगे यूज, मल्टीप्लाई यूज करोगे। ठीक है, तो फेवरेबल जो होंगे अब यहाँ पे वो होंगे 4C1 × 4C1 /52C2। बताइए, 4C1 4 होता है और 4C1 4 ही होता है। 52C2 कितना होता है, आप बोलोगे सर इस तरीके से 52 × 51 /2 × 1, 2 × 1, इस तरीके से 2 इससे कट जाएगी, यानी कि डायरेक्ट आप लिख सकते थे 26 × 51, 26 × 51। बस अब आप इसको काटो पीटो, बात खत्म हो जाएगी, है ना। तो 4 चुका हो गया 16 बटे 26 × 51, 26 × 51 एज इट्स, या यहीं पे काट लो, एक काम करो यहीं से काट लो। ठीक है, तो यहाँ पे 4 है ये, तो 2 दूनी 4 और 2 13 26। ठीक है, 13 × 51 और ऊपर ये है 2 4 8,
ये तो कटेगा ही नहीं। तो इसको फर्दर सिंप्लीफाई करो यहाँ पे, तो आंसर आ जाएगा 8/8/663 तो ऐसा तो हमारे पास कोई ऑप्शन ही नहीं है, तो नन ऑफ द अबो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। और करेक्ट आंसर तो ये है, लेकिन ऑप्शन के अकॉर्डिंग डी आ जाएगा। पता ही समझ। चलिए ये वाला क्वेश्चन बनाए। कहता फ्रॉम ए पैक ऑफ 52 कार्ड्स वन कार्ड इज ड्रॉन एट रैंडम द प्रोबेबिलिटी दैट इट इज ईदर ए किंग और ए क्वीन। ठीक है, ईदर और के केस में मैंने आपको क्या बोला, ईदर और के केस में, ईदर एंड और के केस में हम प्लस यूज करते। क्या यूज करते? प्लस। ठीक, बस चलिए इस क्वेश्चन को। फ्रॉम ए पैक ऑफ कार्ड्स वन कार्ड इज ड्रॉन, यानी कि टोटल जो पॉसिबल आउटकम्स होते हैं वो कितने होंगे? 52C1 52C1 ये होगा बेटा हमारे पास टोटल। ठीक है, टोटल आउटकम्स। और फेवरेबल क्या होंगे? कहते हैं या तो ये किंग है, तो या तो फिर ये क्वीन है, बस इतना ही है ना, या तो किंग है या तो क्वीन है। अब किंग कितने होते हैं? 4। क्वीन कितने होते हैं? 4। ठीक है, बस खत्म, सवाल खत्म। तो फेवरेबल क्या होगा बेटा? फेवरेबल होगा बेटा या तो ये क्वीन होगी 4C1 या फिर किंग होगा 4C1। ठीक है, किंग भी 4 और वो भी 4 है क्वीन। ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी मुझे निकालनी है। सो प्रोबेबिलिटी विल बी व्हाट? आप बोलोगे सर इस तरीके से 4C1 इज नथिंग बट 4, 4C1 इज नथिंग बट 4 और डिवाइड बाई 52C1 इज नथिंग बट 52। ठीक है, तो कितना आ जाएगा? 8/52, 8/52। तो 4 से इसको कैंसल आउट कर सकते हो, 4 दूनी 8 और 4 तेरा 52। तो प्रोबेबिलिटी देयरफॉर प्रोबेबिलिटी इज व्हाट? 2/13, 2/13। तो 2/13 ही इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। ये ही इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। बताइए 2/13। हम्म, सही है ना? चलिए, अब जेकेएसएसबी ने एक बार इस पर क्वेश्चन कुछ इस तरीके से पूछा था, आप मुझे ये सॉल्व करके दीजिए जरा। ये कह रहा है कि 2 कार्ड्स आर ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम ए पैक ऑफ 52 कार्ड्स, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट बोथ आर क्वींस। प्रोबेबिलिटी बताइए ये दोनों क्वींस है और 52 कार्ड्स में से 2 कार्ड्स ड्रा किए जाते हैं। चलिए, अगर मैं बताऊंगा यहाँ पे टोटल आउटकम्स, अगर मैं बताऊंगा टोटल आउटकम्स क्या होंगे, टोटल आउटकम्स अगर मैं बताऊंगा क्या होंगे, तो वो होंगे 52C2 52C2। ये होंगे हमारे पास टोटल आउटकम्स, होंगे कि नहीं? आप बोलोगे सर हाँ जी। फेवरेबल क्या होंगे फिर? अगर मैं आपको बताऊंगा यहाँ पे फेवरेबल आउटकम्स क्या होंगे, फेवरेबल, तो फेवरेबल होंगे बेटा, कहता है बोथ, कहता है व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट बोथ आर क्वींस, बोथ दोनों के दोनों क्वींस है, तो क्वींस 4 होते हैं, 4C2 ये हमारे पास फेवरेबल होगा, ये हमारे पास फेवरेबल होगा। अब मुझे निकालने हैं प्रोबेबिलिटी, देयरफॉर प्रोबेबिलिटी क्या होगी फिर इस केस में? प्रोबेबिलिटी होगी इस केस में 4C2 डिवाइड बाई 52C2, 52C2। 4C2 मतलब क्या हो गया? 4 ज़रब 3 डिवाइडेड बाई 2 और यहाँ पे 52 ज़रब 51 डिवाइड बाई 2। यही होगा कि नहीं होगा? मैंने आपको सिखाया था 2 से 2 खत्म हो जाएगा। ऊपर क्या आ गया? ऊपर आ गया 4 इंटू 3 और नीचे आ गया 52 इंटू 51। अब डायरेक्ट इसके बदले आप ये भी लिख सकते थे डायरेक्ट, है ना, क्योंकि पता है 2 से 2 कटना है, C2 डिवाइड बाई 2 डिवाइड बाई 2 कटना है। ठीक, तो बस इसको आप सॉल्व करो यहाँ पे। ठीक है, 4 13 52 और 3 ज़रब 17 51। तो आंसर क्या आ जाएगा? ऊपर रह गया 1 और नीचे रह गया 13 ज़रब 17 221। तो ये क्वेश्चन ऑप्शन ए इसको करेक्ट आंसर। देखा, ये कहाँ पे पूछा गया था? जेएसए एग्जाम का ये क्वेश्चन है, जो जेएसए एग्जाम, जेएसए एग्जाम का ये क्वेश्चन है जो 2021 में कंडक्ट हो, ये उस क्वेश्चन, ये उस एग्जाम का। चलिए, उसी एग्जाम में एक और क्वेश्चन आ गया था कार्ड्स पे कुछ इस तरीके से, बनाइए। कहता है a card is drawn at random from a well shuffled of 52 cards, एक कार्ड ड्रा किया जाता है, what is the probability that it is either a spade or a king, या ये स्पेड है या ये किंग है। ठीक, तो अब आप मुझे बताइए 52 जो टोटल आउटकम्स होंगे इस केस में, जो टोटल आउटकम्स या टोटल पॉसिबल केसेस, ऑल पॉसिबल केसेस, तो वो कितने होंगे? एक कार्ड ड्रा किया जाता है, यानी कि 52C1, तो इतना होगा। ये हो गया हमारे पास टोटल पॉसिबल केसेस या ऑल पॉसिबल केसेस, ऑल पॉसिबल आउटकम्स। अब स्पेड कितने होते हैं? स्पेड कितने होते हैं? आप बोलोगे सर 13 होते हैं। और किंग कितने होते हैं? आप बोलोगे सर 4 होते हैं, किंग 4 होते हैं, है ना। तो अगर मैं फेवरेबल निकालूंगा, फेवरेबल, अगर मैं यहां से फेवरेबल फाइंड आउट करूंगा, तो फेवरेबल क्या होगा? कहते हैं या तो ये स्पेड है, तो मैं बताऊंगा 13C1, या फिर ये किंग है,
और स्पेड में तो ऑलरेडी किंग आ गया ना, इन 13 कार्ड जो स्पेड के हुक्म होता है ना बेटा, इस तरीके से स्पेड, इसमें एक किंग भी होता है, एक तो इसमें किंग भी होता है, तो एक किंग तो घट गया ना, तो वहां पे अब 3 किंग रहेंगे, क्योंकि स्पेड में ऑलरेडी 12 + 1 12 बाकी कार्ड होंगे, एक किंग कार्ड होगा, तो यानी कि इधर आर है तो प्लस, तो 3c1 3c1, तो ये अब हमारे पास क्या होंगे बेटा, दीज आर फेवरेबल आउटकम। ओके, तो नाउ व्हाट, हमें क्या निकालना है, प्रोबेबिलिटी निकालना है, तो 13c1 + 3c1 मीन्स 16 होता है, डिवाइडेड बाय टोटल 52c1 है तो 52 होता है। ठीक है, तो इसको काटो पीटो, बात खत्म हो जाएगी, तो काटेंगे भी पीटेंगे भी, सो 4 × 16 और 4 × 13 52, तो 4/13 इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन बी। देखा? कोई दिक्कत? चलिए बनाइए ये वाला सवाल, कहता है a person draws 3 cards from a pack of 52 cards, find the probability of getting exactly 2 red cards। तो कहता है प्रोबेबिलिटी बताइए कि एग्जैक्ट 2 रेड कार्ड्स मिल रहे हैं, और एक तो कोई और कार्ड हो सकता है, एक कोई और कार्ड हो सकता है, 2 एग्जैक्टली रेड कार्ड। तो अगर मैं बताऊंगा कि 3 कार्ड ड्रा किए जाते हैं आउट ऑफ 52, तो टोटल केसेस क्या होंगे, टोटल केसेस, टोटल केसेस मैं बार बार लिख रहा हूं ताकि आपको ये रिटेन रह जाए अपनी मेमोरी में। तो 52 में से हम निकाल रहे टोटल 3 कार्ड, 52 में से हम निकाल रहे टोटल 3 कार्ड्स। ओके, अब हमें बताना है कि प्रोबेबिलिटी बताए एग्जैक्ट 2 रेड कार्ड्स है, ठीक है, यानी कि ए 2 रेड कार्ड्स है, बाकी ब्लैक कार्ड्स होंगे, मतलब ठीक है, बाकी ब्लैक कार्ड्स होंगे। ठीक, तो मैं इस तरीके से बताऊंगा, 2 रेड कार्ड्स एंड 1 ब्लैक कार्ड। तो रेड कार्ड्स के बाद तो ब्लैक ही वहां पे बचते हैं, वहां पे तो ब्लैक ही बचते हैं। ठीक, तो ये एंड का कॉन्सेप्ट है, तो फेवरेबल अब मैं यहाँ पे निकाल सकता हूँ, फेवरेबल अब मैं यहाँ पे निकाल सकता हूँ। 2 रेड कार्ड से तो मैं रेड कार्ड टोटल 26 होते, तो 26c2 एंड है तो मल्टीप्लाई, एक ब्लैक कार्ड होगा, यानी कि कोई अदर होगा ना, अदर कार्ड, अदर क्या ब्लैक ही रहते वहां पे, तो वहां पे आ जाएगा 26c। ठीक है, ये हो गई बेटा हमारे पास फेवरेबल आउटकम, ये हो गया हमारे पास फेवरेबल आउटकम्स। अब मुझे प्रोबेबिलिटी निकालनी है ना, तो प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करेंगे, प्रोबेबिलिटी बताओ, अब निकाल प्रोबेबिलिटी खुद, बस सिंपल सा है, ज्यादा इसमें एज सच कुछ करना नहीं है। तो प्रोबेबिलिटी आपको पता है क्या होता है, तो प्रोबेबिलिटी होता है फेवरेबल अपॉन टोटल, तो फेवरेबल कितना है हमारे पास, तो आप बोलोगे सर इस तरीके से 26c2 इंटू 26c1, और टोटल हमारे पास क्या है, आप बोलोगे सर 52c3। तो इसको खोल के लिखाना मैंने आपको सिखाया है, क्या मैंने आपको खोल के लिखाना सिखाया। 26c2 को क्या लिखेंगे, 26 से स्टार्ट करेंगे, 26 से, फिर 2 है यहाँ पे नीचे, तो एक और टर्म, एक हमने लिखी तो दूसरी टर्म हम लिखेंगे, डिवाइडेड बाई 2 नीचे है तो 2 फैक्टोरियल, यानी कि 2 × 1, यानी कि 2 ही लिखो या 2 × 1 लिखो, कोई मसला नहीं, ये होगी इसका वैल्यू। अब 26c1 है यहाँ पे, 26c1 है ना बेटा, 26c1 क्या होता है, इंटू 26 ही होता है, 26 ही होता है, डिवाइडेड बाई नीचे, नीचे देखो, नीचे क्या है 52c3, यहाँ पे 3 है तो 3 टर्म्स हमें लिखने पड़ेंगे, यानी कि 52 × 51 × 50, ठीक है, डिवाइडेड बाई 3 नीचे है तो 3 फैक्टोरियल, यानी कि 3 × 2 × 1, बस। याद आ रहा है कुछ, कल मैंने आपको कॉम्बिनेशन वाले कॉन्सेप्ट में ये डायरेक्ट रिजल्ट बताए थे, इस तरीके से हम निकालते। अब इसका ये करना तो आ जाएगा ना आपको, सिंपलीफिकेशन, तो ऊपर आपको 13 मिलेगा, नीचे आपको 34 मिलेगा, सिंपल सी बात है, एंड आंसर कितना आ जाएगा 13/34। ठीक है, क्योंकि बाद में मुझे नोट्स आपको प्रोवाइड करने, तो अब यहाँ से ऐसे ऐसे काटो, बाद में आपको नजर नहीं आएगा, तो 13/34 इसका करेक्ट आंसर है। ठीक, बोलो कुछ पल्ले पड़ रहा है कि मैं खुद को ही पढ़ा रहा हूँ, सच बताना, और कमेंट भी किया करो कि आपको समझ आ रहा है नहीं आ रहा है। चलिए ये वाला क्वेश्चन बताइए, 2 कार्ड्स आर ड्रॉन फ्रॉम ए वेल शफल्ड पैक ऑफ 52 कार्ड्स विदाउट रिप्लेसमेंट, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट वन कार्ड इज क्लब एंड अदर कार्ड इज किंग ऑफ रेड कलर। हमें विद रिप्लेसमेंट विदाउट रिप्लेसमेंट प्रोबेबिलिटी ज्यादा घुसने की जरूरत नहीं है, लेकिन ये क्वेश्चन हमारे JSA एग्जाम में पूछा गया था, ठीक है, JSA एग्जाम 2021 में पूछा गया था, और ऐसा ही क्वेश्चन एक SSC ने 2023 में पूछा था, रिसेंट एग्जाम में।
चलिए अब हम इस क्वेश्चन को समझते हैं। दो कार्ड्स ड्रा किए जाते हैं ना फ्रॉम वेल शेफ्टेड ऑफ 52 कार्ड्स, तो जो टोटल आउटकम्स होंगे वो कितना होगा 52C2। ये हो गया हमारे पास बेटा टोटल आउट, दीज आर टोटल आउट। ओके, अब हम आगे देखेंगे कि क्या हो रहा है। ठीक है, नहीं ये तो टोटल आउटकम्स नहीं होंगे, ये तो मैंने गड़बड़ कर दी क्योंकि इसमें रिप्लेसमेंट विदाउट रिप्लेसमेंट का फंडा है। चलिए, हाँ, तो टू कार्ड्स आर ड्रॉन फ्रॉम ए वेल शेफ्टेड पेक ऑफ 52 कार्ड्स विदाउट रिप्लेसमेंट, यानी कि हमने एक कार्ड निकाला। देखो ये हमारे पास पेक है, इसमें 52 कार्ड्स है, हमने यहां से एक कार्ड निकाला, तो अब यहाँ पे कितने रह गए, अब यहाँ पे रह गए 52 कार्ड्स। नेक्स्ट 52 माइनस 1 यानी कि 51 कार्ड्स, क्योंकि ये विदाउट रिप्लेसमेंट है, हमने वो कार्ड यहाँ पे रखा, साइड में रखा, वापस नहीं डाला। अब टोटल हमारे पास 51 बचे। बात आई समझ, कितने बचे 51। अब जो कार्ड निकलेगा वो निकलेगा 51 में से, ना कि 52 में से। बात आई समझ क्या हो रहा है। तो यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ केसेस चेंज हो रहे हैं। ठीक है, हम इसको फिक्स नहीं रख सकते। कहता है व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी वन कार्ड इज क्लब। अब क्लब कितने होते 13, और एंड अदर कार्ड इज किंग। किंग कितने होते 4। किंग कितने होते 4 होते। बताइए बताइए, ये एंड का कॉन्सेप्ट है ना, मैं आपको समझ करूंगा। देखो बेटा, देखो ये कॉन्सेप्ट कुछ इस तरीके से है। हमने टू कार्ड्स निकालने हैं, एक कार्ड ये है, दूसरा कार्ड ये है। ठीक है, एक कार्ड ये है, दूसरा कार्ड ये है, तो कितना हो जाएगा, एक कार्ड हो जाएगा 13C1। ठीक है, और दूसरा कार्ड क्या हो जाएगा, किंग ऑफ रेड कलर। किंग ऑफ रेड कलर मतलब एक क्लब है और दूसरा किंग ऑफ रेड कलर। रेड कलर में किंग कितने होते दो, 2C1। ठीक है, हाँ जी, आप बोलोगे सर इतना है। ठीक, इतना है, तो नीचे कितना आ जाएगा, आप बोलोगे सर यहाँ पे आ जाएगा 13C1 एंड ये है ना, तो आप बोलोगे सर इस केस में यहाँ पे नीचे 52 आ जाएगा। ठीक है, 52 आ जाएगा। और दूसरा केस कुछ इस तरीके से होगा, दूसरा केस कुछ इस तरीके से होगा कि 2C1 इंटू 13C1। ठीक है, डिवाइडेड बाई 51, डिवाइड बाई 51। ठीक है, इस तरीके से भी हो सकता है ना, इस तरीके से भी हो सकता है। आप बोलोगे सर हाँ जी हो सकता है। बस अब आप इसको सॉल्व कीजिए, बात खत्म हो जाएगी। लेकिन हम यहाँ पे एक गलती कर रहे हैं, जरा मुझे बताओ क्या गलती कर रहे हैं, जरा मुझे बताओ क्या गलती कर रहे हैं। देखो बेटा, ये विदाउट रिप्लेसमेंट कॉन्सेप्ट है, तो हम टोटल में ना ही 52 ले सकते डायरेक्ट, ना ही 51 ले सकते डायरेक्ट। बात आई समझ। आप बोलोगे सर नहीं, देखो 13 में से एक कार्ड निकल के आ गया तो 52 कार्ड तब टोटल थे। अब हमने अगर वो हमारा क्लब निकला, ठीक है, हमारा अगर वो क्लब निकला, तो अब हमने वो साइड में रखना है ना, तो दूसरे कार्ड हमें बोलता है हार्ट ऑफ रेड कलर किंग। ठीक है, किंग ऑफ रेड कलर, तो 2C1 डिवाइडेड बाई, लेकिन तब तो टोटल 51 ही होंगे। ठीक है, तो वही केस यहाँ पे, अगर पहला कार्ड हमारे को क्या मिला, ये मिला कि मतलब 2C1, तो तब 52 थे, और जब क्लब मिलेगा तब 51 थे। ठीक है, और बीच में इसको मल्टीप्लाई नहीं बल्कि प्लस आ जाएगा, क्योंकि पहला कार्ड ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, 2C1 भी हो सकता है, 13C1 भी हो सकता है। तो कुल मिलाकर हमारे पास ये रिजल्ट आ जाएगा। बताइए अब इसको सॉल्व करके, 13C1/52, ये 13/52 यानी कि 1/4 होता है, जरबे 1/26। ठीक है, सीधा सीधा मल्टीप्लाई करो, देखो 1/4 यहाँ पे आ जाएगा 1/4, इंटू अंदर क्या कितना आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 2/51 ही आ जाएगा, 2/51। ये कुछ इस तरीके से आ जाएगा। ओके, और प्लस यहाँ पर भी यही आ जाएगा, यहाँ पर भी यही आ जाएगा, क्या आ जाएगा 2/2, 1/26, 1/26 है ना, कट रहा है ना ऐसे, इंटू 13/51, 13/51। बताइए क्या आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। हाँ जी, तो आगे इसको सॉल्व करो, सिंपल है, सिंपल है, देखो कुछ कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। 13 से ये चला जाएगा 2 बार, और 2 से ये चला जाएगा 2 बार। आ गया क्या वहां पे, देखो 1/51 इंटू 2 102 होता है, प्लस यहाँ पर भी 1/2 इंटू 51 102 होता है। तो टोटल कितना आ जाएगा, 1 + 1 यानी कि 2
डिवाइडेड बाई 102, वो काटेगी पीटेगी, 2 का 2 और नीचे 51, 1/51 इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है, जो कि थोड़ा सा डिफिकल्ट पूछा गया था JKSP की तरफ से। ठीक है, लेकिन आपको इतना घुसने की जरूरत नहीं है, एक क्वेश्चन मैंने कराया, तो बाकी MCQ सेशन मैंने कराया है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन यूट्यूब पे फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है, तो आप वहां से देख लेना, ऐसे 2-3 क्वेश्चन मैंने लिए हैं। चलिए अब हम अपने नेक्स्ट वीडियो में सीखेगा अपना नेक्स्ट टाइप, जो कि क्वेश्चन इज बेस्ड ऑन बॉल्स, मार्बल्स, नंबर्स, अल्फाबेट्स एंड मिसलेनियस पार्ट होगा। तो तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत, बाय बाय, टेक केयर, अल्लाह हाफिज और मेहनत करते रहिए।